ये गोमो स्टेशन में बना हुआ पेशाब है, लेकिन यहाँ पे इसकी स्थिति देख सकते हैं कैसा है। इसका पहली बात तो मुझे ये ना समझ में आ रहा है कि इसकी जो इन्होंने भी डिज़ाइन करी है ये कैसी डिज़ाइन है। आप लोग खुद देखिए, पीछे तो इधर दीवार लगाया है, लेकिन इधर आप देख सकते हैं उधर से लेकर के इधर तक सारा कुछ दिख रहा है। इसका तो डिज़ाइन बनाने वाला मुझे समझ ना आ रहा है। बाद में ये सब का क्वालिटी वगैरह चेक होता है कि नहीं होता है, वो रेलवे ही जाने। अगर क्वालिटी चेक होता है तो ये फिर पास क्यों हो रहा है। और लोग जो पेशाब कर रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। अगर 2-4 लोग और पेशाब करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म पे इधर पूरा आ रहा है जिस पे लोग चल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं दरवाज़ा जिस पे लगा हुआ है, इस पे अंदर लेटरिन करने का बना हुआ है, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा लोगों ने लेटरिन बाहर कर रखा है। फर्श पे इस पे लेटरिन कर रखा है, साफ़ सफाई के नाम पे कुछ है ही नहीं। रेलवे कब सुधरोगे भाई, या केवल आंकड़े ही गिनवाते रहोगे हमने ये किया वो किया। कुछ तो समझो आम लोगों की समस्याओं को। गोमो के बाद मैं चल दिया रांची के लिए, क्योंकि मेरा रांची में ही साइड था, रांची ज़िले का उधर इटकी के पास में। तो उसी के लिए मैं ट्रेन से जा रहा था, जो दुमका से इंटरसिटी आती है, उसी से मैं गोमो से पकड़ के रांची के लिए निकल रहा था। तो मूरी के जंगल में उधर ही के आसपास का कहीं का एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, खूब बारिश हो रही थी। अब मेरे द्वारा ये ली गई वीडियो है, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग रांची पहुंच गए। रांची से जब हमें फिर जाना था ITI बस स्टैंड, और उससे फिर हमको इटकी जाना था। तो ये बीच बीच में आप लोग नज़ारे देख सकते हैं ये रांची शहर का। ये इस वक्त हम रांची स्टेशन से जा रहे हैं ITI मोड़ के लिए। ये रांची का फेमस न्यूक्लियस मॉल देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है अपनी खूबसूरती को लेकर के, अपनी बनावट को लेकर के। मिलने एक तरीक़ा से रांची की शान भी कह सकते हैं। और धीरे धीरे उसके बाद फिर हमारी जो ये देख सकते हैं, ये जो ग्लेशियर है उसके बाद फिर हम कटहल मोड़ पहुंच गए। और कटहल मोड़ से फिर हम नगड़ी गए। नगड़ी से अब मेरा जो साइड था जिस गांव में, कुंडी गांव, तो वहाँ का ये रास्ता है, देख सकते हैं। मैं अब अपने साइड पे पहुँच गया हूँ और यहाँ का ऐसा नज़ारा है। मौसम तो बहुत प्यारा हो रखा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन होता हुआ, ये जब मैंने इसके बारे में लोगों से पूछा और इसके बारे में फिर जब गूगल किया, तब मुझे पता चला कि ये अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो के चेयरमैन हैं, और उनका एक फाउंडेशन चलता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के नाम से। उसी फाउंडेशन द्वारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, यानी कि गवर्नमेंट की तरह, यहाँ 1300 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। साथ में कॉलेज भी बनाया जा रहा है, और जहाँ पे डॉक्टर से रिलेटेड डिग्रियां दी जाएंगी। तो ये इटकी में पड़ता है, और इटकी जो है रांची से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 28-30 किलोमीटर की दूरी पे है। नगड़ी के थोड़ा सा वही 7-8 किलोमीटर के आसपास में कह सकते हैं। वहाँ पे ये बन रहा है, पूरे 150 एकड़ में ये बन रहा है। 1300 बेड का बनना है, और इसका फर्स्ट फेज जो है जनवरी में 2027 में इसको स्टार्ट हो जाना था, 239 बेड का। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ये स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन बहुत इसका बाकी है। उस हिसाब से 2026 का समझिए कि आधा साल बीत ही गया। तो वैसे में 6 महीना में इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाना मुश्किल है। नीचे नज़ारे देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पे एक आंटी थी, अभी कुछ लगा रही थी, पता नहीं क्या लगा रही थी। तो ये ऐसा नज़ारा है मेरा ऊपर से जब मैं अपने साइड पे गया काम के लिए। तो देख सकते हैं ऐसा गांव है, ये कुंडी गांव का नाम है, इटकी के पास में ही पड़ता है। इटकी एक रेलवे स्टेशन भी है, जो रांची लोहरदगा वाला रूट है ना, उसी में इटकी एक स्टेशन भी आता है। तो ऊपर से देख सकते हैं बड़ा प्यारा मौसम हो रखा था, एकदम इतना प्यारा कि धूप बिल्कुल भी नहीं था, और बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं बह रही थी। खेत यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रूट दिख रहा है ना, यही रांची लोहरदगा वाली रूट है। खेत लोगों ने जोता रखे हैं, क्या कितना प्यारा दिख रहा है। खेती किसानी वाला दिन आ गया है, समय आ चुका है।
फिर उस साइड पे से मैं नेबर वाले साइड में चला गया और वहाँ से आ रहा था मैं और अपने डीटी के साथ में वहाँ तक आ गया नगरी तक। नगरी में पिसकर रेलवे स्टेशन से जब मैं रांची रेलवे स्टेशन आ रहा था तो वहाँ आप देख सकते हैं विधानसभा के बगल में ये जो लाइटें दिख रही है ये स्टेडियम की लाइटें हैं और वो मैच हो रहा है ना अभी झारखंड में जेपीएल, इसीलिए वो चालू थी। देख सकते हैं नज़ारे। और स्टेशन से जब मैं कोकर के लिए आ रहा था तब ये देख सकते हैं कांटा टोली का जो फ्लाई ओवर है वो है। तो बारिशें भी हो रही थी तो मैंने रिकॉर्ड किया। लेकिन एक चीज़ है यार, इतने समय के बाद में फ्लाई ओवर बना लेकिन उस क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है। टेम्पू से आने से इसमें पटकता बहुत ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं उसके जब अगली सुबह थी तो मैं फिर रांची रेलवे स्टेशन पहुंचा तब तो यहाँ पे दो जो टेम्पू वाले हैं वो पेशाब कर रहे थे। सोचिए टेम्पू वालों को पेशाब करने की व्यवस्था तक नहीं है, नगर निगम कैसे काम कर रही है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस ऑटो को महिलाएं चलाती है जो पिंक ऑटो होता है वो सबका ड्रेस भी पिंक होता है, वो वाले भी कहीं ना कहीं वो सारी जो महिलाएं हैं वो भी उसी के आसपास में रहती है। इस तरीके का माहौल होता है। और रांची नगर निगम क्या करती है और जो विधायक सांसद हैं इवन मुख्यमंत्री तक, जब भी हम लोग किसी भी सिटी को डिज़ाइन करते हैं या उसको डेवलप करते हैं रीडेवलप करते हैं तब इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जबकि ये हमारी बहुत डेली नीड की चीज़ है, इसको हमें ध्यान में रखकर ही हमें उस पर काम करने चाहिए। बुट्टी मोड़ का भी ले लीजिए तो बुट्टी मोड़ में भी वही हाल है। इसी तरीक़े से आज रांची जैसा पहले हुआ करता था वैसा नहीं है। रांची जो पहले हुआ करता था उससे कई ज़्यादा अभी बेहतरी हुई है, बड़े बड़े बिल्डिंग और भी बन रहे हैं। तो एक जब इन चीज़ों को देखता हूँ ना तो मैं गुस्सा से भर जाता हूँ। मैं पता नहीं अचानक से इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या बताएं। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का हल नहीं निकाला जा सकता है, हल निकाला जा सकता है, इजीली निकाला जाता है। क्योंकि ये जो गटर बने हुए हैं रोड के साइड साइड में, उसी में से एक जो गटर वाला ही होता है जो गोल होता है बीच में होल होता है, उसको अगर खड़ा कर दिया जाए एक साइड से कट कर दिया जाए तो इजीली उसमें लोग जा सकते हैं। मैंने महाराष्ट्र में कई जगहों पे देखा है, गाँव में ये देखा है और बहुत ये बढ़िया भी है, सेपरेट भी हो जाता है। उस तरफ से आराम से अंदर से घुस जाओ और पानी का वो कहीं भी बहे ऐसी भी व्यवस्था नहीं है, जो पेशाब है वो कहीं भी बहने लगे आराम से नाली में चला जाएगा। लेकिन क्या करते हैं नीति बनाने वाले, उसको चलाने वाले, मुझे समझ नहीं आता है। तो ये कहनी थी। और आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ इसी साइट पे, आया हुआ हूँ। ये मेरा साइट है। ये जो साइट है इस पे जियो का भी चल रहा है, एयरटेल का भी चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ऐसा माहौल है। ऊपर में मेरा काम होना है। टावर के चारों तरफ झाड़ियाँ उगी हुई है। इधर लॉक लगा हुआ है। टेक्नीशियन अभी आया नहीं है, टेक्नीशियन अभी आएगा आधे घंटे में चाबी लेके। पता नहीं जब मैं उसको कॉल कर रहा था यार वो चीड़ के बात कर रहा था। पहला ऐसा टेक्नीशियन मिला है मुझे जो चीड़ के बात कर रहा है, टेढ़ी बात कर रहा है। उनको भी गुस्सा आ गया, बोला क्या ये लफड़ा है यार। मैंने भी अपने ऑफिस में बताया कि ये भाई टेक्नीशियन चीड़ के बात कर रहा है। ये तो आता है, काम करेंगे और उसके बाद ये साइड करके हमको निकल लेना है। अभी जूता उता खोल के बस ऐसा ही साइड के नीचे तब तक वेट कर रहा हूँ, तब तक आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। ऊपर भी चढ़ेंगे तो वहाँ से भी बातें करेंगे, वहाँ से भी ऊपर के नज़ारे दिखाएंगे। ये नज़ारा लोहरदगा रांची ट्रेन का है, देख सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग सफ़र में मिल जाते हैं, क्या ही कहा जाए इस पे।